शिरसायुज पीठस्थं मुक्तिकामार्थ सिद्धिदम्। पिता तुम्हीं, माता तुम्हीं, भाई मित्र सुजान, स्वामी गुरु प्रभुवर तुम्हीं, जैसा ले में मान। किसी भाव से ले कोई प्रेम तार का जोड़, बस तेरा ही हो रहे दुनिया से मुख मोड़। स्वामी गुरु प्रभुवर तुम्हीं, तुम्हीं बदन तन प्राण, सब तेरा तू ही मेरा, यही सार सदज्ञान। सब तेरा तू ही मेरा, यही सार सदज्ञान। श्री परम ज्ञान आनंद घन इष्ट देव भगवान, कृपा करे मुझ दीन पे, निज अनन्य जन जान। कृपा करे मुझ दीन पे, निज अनन्य जन जान। श्री सद्गुरु भगवान जी के इस आध्यात्मिक पाठशाला में गुरुदेव प्रभु को नमन करते हुए, श्री स्वामी जी महाराज को वंदन करते हुए आप सबों के हृदय कक्ष में विद्यमान भक्ति प्रेम के भावों को नमस्कार है। गुरुदेव भगवान की हम अज्ञ जीवों पर कृपा है कि हम इस मांगलिक अनुष्ठान में सहभागी बन रहे हैं। प्रयास बहुत लोगों ने किया होगा आने का, लेकिन सभी नहीं आ पाए हैं। आकर भी कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। यहाँ बैठकर भी हम यहाँ नहीं बैठे हैं। विभिन्न भावों से ग्रसित है हमारा मन। कुछ मनोरंजन की दृष्टि से बैठे हैं, कुछ भंडारे का इंतजार कर रहे हैं, कुछ इसलिए भी बैठे हैं कि सत्संग सुनना है, श्री स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से कुछ आशीर्वाद ग्रहण करना है और भगवान का दर्शन करना है। हमारी कोटि जिस तरह की है, हमारी भावना जिस तरह की है, हम जिस भाव को लेके बैठे हैं वह भाव जरूर पूरा होगा, क्योंकि गुरु महाराज जी का आश्रम, गुरु महाराज जी की छाया कल्प वृक्ष है। जिस भाव से जो व्यक्ति बैठता है वह उसकी मांग को पूरी कर देते हैं। इसीलिए जब कभी सत्संग में बैठे तो सतर्क होकर बैठना चाहिए कि संतों महापुरुषों के श्रीमुख से जो सुनना है उसमें कहीं चूक न हो जाए। जब हम पैसे गिनते हैं तो कितनी सावधानी हम बरतते हैं। एक ही नोट को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीटेडली गिनेंगे कि कहीं 10 का नोट भी फिसल नहीं जाए, कहीं 1000 है, लाख भी हम गिन लेंगे, न हमें थकान होगी, न हमें ऊब होगी और न हम गलती करेंगे। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसमें एकाग्रता है, उसमें आसक्ति है कि कहीं 100 का नोट गिर गया तो मैं घाटे में चला जाऊंगा। क्या उससे भी कीमत कम है सत्संग की? बहुत बहुत पुण्य के बाद कहीं जाके हम सुन तो लेते हैं, सत्संग बहुत जगह सुनने को मिल रहा है। भागवताकार कितने प्रकट हो गए हैं आजकल, सब भगवान की ही बातें करते हैं और इतने हाई लेवल की बात कि सुनने के बाद आदमी तत्क्षण प्रभावित तो हो जाता है, लेकिन वह भाषा होती है, वह शैली होती है, वह एक स्टाइल डेवलप कर लेता है आदमी बोलने का। लेकिन आज का अवसर एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व के श्री चरणों में हम बैठे हैं और जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बैठे हैं। वह जीवंत कथा है, उसमें कोई श्लोक नहीं है, उसमें कोई बनावटी बातें नहीं है। गुरु प्रेम की गाथा है, जिस प्रेम में बह के उन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ किया और हम जीवों को अपने चरणों में लगा के हमारे जीवन को भी पावन बनाया। जमुई आश्रम का ये भाग्य रहा है कि हम लोग जब छोटे थे तो श्री स्वामी जी महाराज से यह पूछने में भी डर लगता था कि जन्म दिवस कब है, इतना डर था। और जब पहली बार हमें पता चला कि जन्म दिवस मनाया जा रहा है तो ये यही स्थल है, यहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत है। यहाँ के भक्त बड़भागी हैं जिनके प्रेम के स्वरूप में स्वामी जी ने यह दिवस मनाना स्वीकार किया। पहले तो इसकी स्वीकृति उन्होंने कभी दी ही नहीं। हम बहुत डराइत रहते थे, बहुत उत्सुक रहते थे
लेकिन कालक्रम से पता चला धीरे धीरे कि श्री स्वामी जी महाराज का जन्मदिन यहाँ जमुई में मनाया जाता है और यहीं से इसकी शुरुआत है। तो जन्मदिन की शुरुआत नहीं है, वह प्रेम की शुरुआत है। अपने माध्यम से भी भक्तों को अगर खुशी मिल जाती है, उनके मन में उल्लास जग जाता है, अगर वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। उसी दृष्टि से, उसी भक्ति वर्णन को दृष्टि में रख के इस बात की स्वीकृति इन्होंने दी और हमें बार बार चिंतन करना चाहिए हम किस लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि गुरुदेव प्रभु के चरणों में प्रेम करके इन्होंने अपने जीवन को कैसा बनाया और हम कहाँ, हमारा जो विचारधारा है हमारी, वह कहाँ बहती चली जा रही है। जब श्री स्वामी जी महाराज परम गुरुदेव भगवान जी के चरणों में बैठे थे तो वहाँ पे पंखा चल रहा था। गुरुदेव प्रभु ने पंखे को इस ढंग से लगवाया था जिससे कि भक्तों को भी पंखा का हवा लगे और गुरुदेव प्रभु को भी लगे। श्री स्वामी जी महाराज तक बच्चे ही थे, उनके मन में हुआ कि ये तो पंखे की झूठी हवा गुरुदेव प्रभु को लग रही है और इन्होंने सोचा कि अब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं कहाँ हटा पाऊंगा, लेकिन चलो मैं बैठा हूँ तो कम से कम मैं हट जाता हूँ, मेरे शरीर की झूठी हवा तो गुरुदेव को नहीं लगेगी। और श्री स्वामी जी महाराज चुपचाप बैठ गए। गुरुदेव प्रभु उनकी ओर देख रहे थे और वो समझ गए। बैठे सभी लोग थे लेकिन इस भोले भाव को वो समझ गए। बाद में वो कहने लगे कि यह लड़का बहुत भावुक है, साधु बनता तो बहुत अच्छा होता। श्री स्वामी जी महाराज को कौतूहल होता था कि साधु बनना भला क्या होता है, और ये बातें कह गए कि गुरुदेव प्रभु स्वामी जी के मुख की तरफ देखते रहते। फिर कहते कि अरे लेकिन एक लड़का है, घर उजड़ जाएगा। और कैसे फिर प्यार से कहते कि लेकिन मैं भी तो एक ही था, कहाँ कुछ होता है, घर कहाँ किसी का उजड़ता है, और कितने घर बन जाते हैं। जब बहुत छोटे थे, फर्स्ट में मतलब अभी तुरंत गए ही थे गुरु महाराज जी के पास, तो गुरु महाराज जी के ये वचन थे कि कहाँ कोई उजड़ता है, मैं भी तो एक ही था, और कहाँ हाँ मुझे एक दादी बच रही थी। ऐसे करके महाराज फिर टाल गए। और स्वामी जी को उन्होंने किताबें पढ़ने को दी नरेंद्र नाथ और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, वह जगाने के लिए वह किताबें दी, वो गीता दिया, उनका लिखा हुआ तमाम उन बातों को ये ध्येय में रख दिया कि उनको बनाना है। पहले ही उन्होंने समझ लिया था कि इसको मुझे अपने तरफ खींचना है, और कैसी कैसी दैवी शक्तियों के द्वारा कहा जाए, शक्ति शक्ति के मालिक थे परम गुरु भगवान जी। उन्होंने अनेक लीलाएं की और इतना प्यार बख्शा कि जो इकलौते दुलारे अपने माता पिता के, जिनके लिए स्कूल ले जाते थे तो नौकर इनका बस्ता लेके जाता था, और इतना प्यार कुएं में झांकने नहीं दिया जाता था कि छोटा है गिर जाएगा। और उस प्यार के ऊपर इतना प्यार दे दिया गुरु महाराज जी ने, इतना प्यार दे दिया जैसे कि वो प्यार भूल ही गया। और एक बार गुरु महाराज जी परमपुरी आश्रम पधारे, स्वामी जी महाराज स्कूल गए हुए थे, तो वहाँ पे घर में ही इनको सपना आ गया कि कोई गुरु भाई आके बोल रहे हैं कि गुरुदेव प्रभु तो आ गए हैं। स्वामी जी ने सोचा कि सपना है। जब दूसरे दिन गए तो महाराज जी पत्र लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तू अब आ रहा है। स्वामी जी बोले कि मुझे कल ही पता चला, आज ही किसी से पता चला कि आप आ गए हैं। कहा क्यों? कल कामेश्वर से खबर नहीं भिजवाई थी, सपने में जिससे खबर भिजवाई थी उसका नाम ले रहे हैं। तो कैसी उत्सुकता उधर भी, बनने वाले भी तत्पर और बनाने वाले तो खैर उनका तो कहना ही क्या, जादूगरी उनकी ऐसी, स्पर्श उनका ऐसा कि उसके बाद भूल गया संसार। भुलाना नहीं पड़ा। योगी यति ध्यानी ज्ञानी कोशिश करते हैं कि भूलना है संसार को, मन माया है, ये है वो है, दुनिया है, जहां है, सबको छोड़ना है। और जब छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। और छूटने के बाद, इतने संघर्ष के बाद, जब स्वामी जी को सत्संग में भेजा गुरुदेव प्रभु ने, तमाड़ में भेजा बहुत चाव से कि जाओ और सत्संग कराओ। लोगों से सुना उन्होंने कि इतनी भीड़ थी, दीक्षार्थियों की इतनी भीड़ थी कि फूल घट गए पत्तों के द्वारा, और पूरे क्लासरूम भर गया, पूरा हॉल भर गया था। और पूरे हॉल में लोगों को स्वामी जी ने दीक्षा समझाया। और कान तो खैर उस समय गुरु महाराज जी ही कान में मंत्र दिया करते थे। और वहाँ से गुरु महाराज जी रिपोर्ट ले रहे थे कि अच्छा क्या हुआ।
कैसे हुआ, और लोगों ने आके पहले ही बता दिया था कि वहाँ तो भीड़ लगी थी, इतने लोग उत्सुक थे सुनने के लिए। तो अब गुरु महाराज जी थे, उन्होंने राजबहन जी को कहा कि अब वो आ रहा है, मान बहुत मिला होगा, मैं डांटूंगा और तुम हंसना नहीं, अगर हंसना है तो तुम चली जाओ। स्वामी जी भी गए, जब उन्होंने प्रणाम किया और महाराज जी ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कि उन्होंने भेजा ही नहीं हो। उन्होंने कहा मैं यहाँ कुटिया में बैठा हूँ तो बाहर धर्माचार करते चल रहा है। स्वामी जी सब पका गए, उनको लगा कि गुरुदेव ने तो भेजा है और स्वाभाविक है, और हैरान भी हुए। उन्होंने कहा जी आप ही ने तो कहा था, इतना भी उनको बर्दाश्त नहीं, कहा हम क्यों कहने गए कि मैं कुटिया में बैठा हूँ, यहाँ का इंतजाम कौन देखेगा, जाओ जाओ, तुम्हारा बहुत दिमाग खराब हो गया, अब तो स्वामी जी बन गया है। कुछ समझ में नहीं आया गुरु महाराज जी का खेल कि ये कर क्या रहे, भेजा भी इन्होंने, डांट भी रहे हैं। मायूसी से स्वामी जी जाके किनारे बैठ गए। उसके बाद गुरु महाराज जी अंदर से इतने खुश, इतने संतुष्ट हैं, फिर बुलाते हैं, कहते हैं कि अच्छा चलो, गलती तो किया ही है तुमने, चलो मेरा व्हील चेयर चलाओ। और खुश तो थे ही, कितने दबाते अपनी खुशी। ये गुरु की खुशी जो है ये किसी तपस्या से नहीं होती, स्वाभाविक। इतने तृप्त हैं, इतने संतुष्ट हैं अपने सपूत से कि फिर धीरे से पूछते कि अच्छा फिर और क्या क्या हुआ, अब बता। स्वामी जी को डर भी लगे कि डांट भी पड़ी है और बताने की भी आज्ञा हो रही है। फिर स्वामी जी धीरे धीरे बताने लगे कि वहाँ ऐसे गेट सजा था, लोग माला लेके खड़े थे, फिर मैंने माला ले ली, आपके स्वरूप में पहना दी। उन्होंने रोका कि माला तो तुम्हें पहनाने के लिए खड़े होंगे लोग, तू क्यों नहीं पहना। स्वामी जी बोले कि मैं क्यों पहनता महाराज जी, आपके स्वरूप में डाल दिया माला। पहन नहीं, गलत, आजकल के ये 2 पौड़ी के लोग माला पहनते जा रहे, मेरा साधु माला नहीं पहन सकता। अच्छा चल फिर बता। उसके बाद जब थोड़ी हिम्मत इकट्ठी हुई तो फिर स्वामी जी ने बताया कि इतने लोगों ने दीक्षा लिया, हॉल भरा हुआ था, और जैसे ही स्वामी जी ने एक शब्द कहा कि इतने लोगों ने मंत्र लिया है कि कान फूंकते फूंकते आपको तो सवेरा हो जाएगा। बस गुरुदेव प्रभु ने हाथ थाम लिया कि बस बेटा, खुश हुआ मैं, और अब कान मैं नहीं फूंकूंगा, अब तुम ही फूंकना, अब तुम ही लोगों में जागृति ले आना, मैं बहुत खुशी हूँ तुम्हारे ऊपर। और तुरंत उसी समय से बताने लगे कि मंत्र ऐसे देना, जो गुरु का मेन सेवा होती है, जो मेन काम होता है मंत्र दृष्टा गुरुदेव, उसकी ड्यूटी उन्होंने समझाना शुरू किया स्वामी जी को कि ऐसे देना, आजकल के लोगों को किस तरह की शिक्षा की जरूरत है। और उसी समय से समझाते समझाते शाम हो गया। रात में श्री स्वामी जी महाराज जी उनकी सेवा में रहा करते थे अधिकतर। उस समय भी उन्होंने समझाया कि आज के कलयुगी लोग कम ही ध्यान पूजा करेंगे, उन्हें सिंपल मेथड्स बताना। इस तरह करके जो तैयारी उन्होंने कराई और इतना आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद बटोरने की चीज तो है नहीं कि टॉफी जैसा लुटाया जा रहा है हम लूट लें, आशीर्वाद तो हमें अभी मिल सकता है। हम अपनी भावना से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम जिस भाव से बैठे हैं उसी रूप में हमें आशीर्वाद फलित हो सकता है। हम भी आज के दिन क्या मांगे, गुरुदेव प्रभु से, परम गुरु भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी महाराज को उन्होंने बनाया है, संवारा है, और अपने वरद पुत्र के रूप में जो अमूल्य निधि उन्होंने हमें प्रदान किया है, उनके उस इम्पोर्टेंस को हम समझें। और जब कभी उनके दर्शन और सत्संग का अवसर प्राप्त हो तो अति जागरूक होके उन अवसरों पर उनको सुने, समझें और प्रार्थना यही करें कि हम चूंकि गुरु भक्त हैं, इसलिए किसी तरह हम भक्ति करके, प्रेम करके, सेवा करके या कुछ भी करके अपने गुरुदेव को खुश कर ले, क्योंकि यह लाइन वही है जिसके ऊपर गुरुदेव प्रभु मेहरबान हो जाते हैं। वह जीवन में कभी हारता नहीं है और वह किसी तपस्या से नहीं हो सकता, वह भोले भाव से हो सकता है, वह अपने गलतियों की स्वीकृति से हो सकता है, वह किसी मशीनरी काम से नहीं हो सकता। वह तो इसी बात से हो सकता है कि हम भोले भाव से, छोटे मन से इस बात को स्वीकार करें कि प्रभु हमारे में अनंत गलतियां हैं। अगर आप गलतियों को देखेंगे तो हम पार नहीं पाएंगे। आप तो अपनी कृपा की कहाँ ऐसी तलाश थी, कहाँ ऐसी थी दुस्तुजू, ये तो तेरे रहमो करम की बात है जो तेरी बारगाह में आ गए। आपने कृपा करके बुला लिया, हम बिल्कुल भी लायक नहीं थे। जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल बना दिया है।
हमें पता नहीं है कि आपके चरणों में बैठ के हम अनमोल बन गए हैं, इसलिए आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तुम ही बस करो मेरी रखवाली, बनो वाटिका के तुम ही एक माली। तुम्हारा कुसुम हूँ तुम्हारी हूँ डाली, जगे ज्योत्सना फिर मिटे रात काली। यही एक आशा लगाता रहा हूँ, कभी कभी करोगे कृपा तो मिलेगी। बोले दयालु सतगुरुदेव भगवान की जय।